हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बस एंड तक देखते रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी स्टोरी है ये करियर, मोहब्बत और दोस्ती के ऊपर है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। माई फ्रेंड लिव्स इन द सेम नेबरहुड वेयर आई लिव। इसका मतलब है कि मेरा दोस्त उसी मोहल्ले में रहता है जहाँ मैं रहता हूँ। माई फ्रेंड लिव्स इन द सेम नेबरहुड वेयर आई लिव। वी हैव बीन फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, यानी हम बचपन से दोस्त हैं। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, हम बचपन से दोस्त हैं। वी यूज टू गो टू स्कूल टुगेदर एंड स्पेंड द होल डे रोमिंग अराउंड विद ईच अदर। हम साथ में स्कूल जाते थे और पूरे दिन एक दूसरे के साथ घूमते हुए बिताते थे। वी यूज टू गो टू स्कूल टुगेदर एंड स्पेंड द होल डे रोमिंग अराउंड विद ईच अदर। आर फ्रेंडशिप वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारी दोस्ती बहुत मजबूत थी। आर फ्रेंडशिप वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी हमारी दोस्ती बहुत मजबूत थी। एंड वी स्टूड बाय ईच अदर थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स, और हम अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। एंड वी स्टूड बाय ईच अदर थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स, और हम अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीता। वेन वी रीच्ड द 12th ग्रेड, जब हम 12वीं कक्षा में पहुंचे। यहाँ बताया जा रहा है कि एज टाइम पास्ट, यानी जैसे जैसे समय बीता। वेन वी रीच्ड द 12th ग्रेड, जब हम 12वीं कक्षा में पहुंचे। माई फ्रेंड फेल डीपली इन लव विद अ गर्ल, मेरे दोस्त को एक लड़की से बहुत प्यार हो गया था, यानी बहुत गहराई से उसे उससे प्यार हो गया था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरे दोस्त को एक लड़की से गहरा प्यार हो गया था। माई फ्रेंड फेल डीपली इन लव विद अ गर्ल एंड शी ऑल्सो लव्ड हिम, और वो भी उसे प्यार करती थी। इंग्लिश में बोलेंगे एंड शी ऑल्सो लव्ड हिम। दे स्टार्टेड हैंगिंग आउट टुगेदर एंड टॉकिंग ऑन द फोन ऑल डे लॉन्ग। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे एक दूसरे के साथ घूमने लगे और दिन भर फोन पर बात करते रहे। दे स्टार्टेड हैंगिंग आउट टुगेदर, यानी वे एक दूसरे के साथ घूमने लगे। एंड टॉकिंग ऑन द फोन ऑल डे लॉन्ग, और पूरे पूरे दिन फोन पर बात करने लगे। मीनवाइल, इसी बीच, आई हैड टू गेट एडमिशन टू अ रेगुलर कॉलेज, मुझे रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना था। फॉर विच, जिसके लिए आई नीडेड टू स्कोर एटलीस्ट 90% इन द 12th ग्रेड, जिसके लिए मुझे 12वीं क्लास में कम से कम 90% नंबर लाने थे। तो यहाँ पर अब मीन वाइल मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मीन वाइल, उसी बीच, आई हैड टू गेट एडमिशन टू अ रेगुलर कॉलेज, जो मेरा सपना था, जो मुझे रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना था। फॉर विच, जिसके लिए आई नीडेड टू गेट स्कोर एटलीस्ट 90% इन द 12th ग्रेड, जिसके लिए मुझे 12वीं कक्षा में 90% मार्क्स लाने थे। एज अ रिजल्ट, नतीजतन हम बोलेंगे कि एज अ रिजल्ट आई फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़, नतीजतन मैंने क्या किया, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे 90% मार्क्स लाने थे। जबकि मेरा दोस्त वो अपनी मोहब्बत में बिजी था। बताया जा रहा है कि ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, माई फ्रेंड बिकेम कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड विद लव, दूसरी तरफ मेरा दोस्त पूरी तरह से प्यार में पागल हो गया। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑन द अदर हैंड माई फ्रेंड बिकेम कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड विद लव, दूसरी तरफ मेरा दोस्त पूरी तरीके से प्यार में पागल हो गया। वेन एवर ही केम टू मीट मी, जब भी वो मुझसे मिलने आया करता था। यहाँ पर तुम्हें टेंस पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर हम इंग्लिश सीख रहे हैं। वेन एवर ही केम टू मीट मी, जब कभी भी वो मुझसे मिलने आता था। ही वुड ओनली टॉक अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही बात किया करता था, यानी उसका रूटीन था। या तो हम यूज टू करके बताएंगे या वुड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेन एवर ही केम टू मीट मी, जब भी वो मुझसे मिलने आता था, ही वुड ओनली टॉक अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात किया करता था। आई ट्राइड टू कन्वेंस हिम टू फोकस ऑन स्टडीज़, मैंने उस समझाने की कोशिश करी कि पढ़ाई पर फोकस करो। आई ट्राइड टू कन्वेंस हिम, मैंने उसे कन्वेंस करने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी। टू फोकस ऑन हिज स्टडीज़, कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करे, ध्यान दे। बिकॉज इट वॉज आर लास्ट ईयर ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे स्कूल का आखिरी साल था। बट ही डिडेंट लिसन टू मी, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। हम इस तरीके से कहते हैं कि उसने मेरी नहीं मानी, नहीं सुनी। बट ही डिडेंट लिसन टू मी। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद, अ फ्यू मंथ्स लेटर यानी कुछ महीने बाद, ही क्विट स्टडिंग, उसने पढ़ाई छोड़ दी। ही क्विट स्टडिंग ऑल टुगेदर, उसने पूरी तरीके से पढ़ाई छोड़ दी। लेफ्ट स्कूल, स्कूल ही छोड़ दिया। एंड मैरिड दैट गर्ल अगेंस्ट
हिज फैमिलीज विशेस, और अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ उस लड़की से शादी कर ली। अब कुछ महीने बाद क्या हुआ बताया जा रहा है कि अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद ही क्विट स्टडिंग ऑल टुगेदर, उसने पूरी तरीके से पढ़ाई छोड़ दी, लेफ्ट स्कूल, स्कूल ही छोड़ दिया, एंड मैरिड दैट गर्ल, और उस लड़की से शादी कर ली अगेंस्ट हिज फैमिलीज विशेस, अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ। इन अ फिट ऑफ एंगर, इसका मतलब होता है गुस्से में आकर। इन अ फिट ऑफ एंगर यानी गुस्से में आकर हिज फैमिली किक्ड हिम आउट ऑफ द हाउस, उसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। इट हैज़ बीन 5 years नाउ, 5 साल हो गए हैं उस बात को बीते हुए कि उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसने उनकी मर्जी के खिलाफ लड़की से शादी कर ली थी अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट हैज़ बीन 5 years नाउ, 5 साल हो गए उस बात को। एंड टुडे माई फ्रेंड लिव्स इन अ रेंटेड हाउस, और आज मेरा दोस्त किराए के घर में रहता है। एंड स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, और वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, यानी उसके पास पैसा वैसा नहीं है, वो बहुत परेशान है। इट हैज़ बीन 5 years नाउ एंड टुडे माई फ्रेंड लिव्स इन अ रेंटेड हाउस, और आज मेरा दोस्त किराए के घर में रहता है। एंड स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, और वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, यानी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वेन एवर आई मीट हिम, जब भी मैं उससे मिलता हूँ, ही जस्ट सेज, वो सिर्फ यही कहता है, आई विश आई हैडेंट क्विट स्टडिंग, काश मैंने पढ़ाई ना छोड़ी होती। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेन एवर आई मीट हिम, जब भी मैं उससे मिलता हूँ, ही जस्ट सेज, वो सिर्फ कहता है, आई विश आई हैडेंट क्विट स्टडिंग, काश मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी होती। द प्रॉब्लम वॉजंट दैट ही हैड अ लव मैरिज, समस्या ये नहीं थी कि उसने प्रेम विवाह किया, यानी उसने लव मैरिज की, ये प्रॉब्लम नहीं थी। द प्रॉब्लम वॉजंट दैट ही हैड अ लव मैरिज, द प्रॉब्लम वॉज दैट ही सेक्रीफाइस्ड हिज करियर फॉर द सेक ऑफ लव, समस्या ये थी कि उसने अपने प्यार के खातिर अपने करियर की कुर्बानी दे दी। द प्रॉब्लम वॉज दैट ही सेक्रीफाइस्ड हिज करियर फॉर द सेक ऑफ लव। इट्स नॉट रॉन्ग टू लव समवन, किसी से मोहब्बत करना गलत नहीं है। इट्स नॉट रॉन्ग टू लव समवन, किसी से मोहब्बत करना गलत नहीं है। बट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू लव देन योर करियर इज रॉन्ग, लेकिन अपने करियर से ज़्यादा प्यार को अहमियत देना गलत है। बट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू लव देन योर करियर इज रॉन्ग। इन लाइफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिल्ड अ गुड करियर, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक अच्छा करियर बनाना है। इन लाइफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिल्ड अ गुड करियर, बिकॉज इन टूडेज टाइम, क्योंकि आज के वक्त में, इफ़ यू डोंट हैव मनी, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, फॉरगॉट अबाउट सोसाइटी, समाज के बारे में तो भूल ही जाओ, इवन विद इन योर ओन होम, यहाँ तक कि तुम्हारे खुद के घर में यू वोंट हैव एनी रिस्पेक्ट, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। कहने का मतलब है कि जब जवान हो जाते हैं, घर में और भी होते हैं, मैं दूसरे कमा रहे हैं, तुम नहीं कमा रहे हो, तो दिक्कत क्या होती है कि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तो बाहर के लोग तो छोड़ो, तुम्हारी इज्जत नहीं करते। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन लाइफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिल्ड अ गुड करियर, जिंदगी में गुड करियर बनाना है, अच्छे करियर बनाना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इन टुडेज टाइम, क्योंकि आज के वक्त में, इफ यू डोंट हैव मनी, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, फॉरगेट अबाउट सोसाइटी के बारे में तो भूल जाओ, समाज के बारे में तो भूल जाओ, इवन विद इन योर ओन होम, यहाँ तक कि तुम्हारे खुद के घर में यू वोंट हैव एनी रिस्पेक्ट, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये स्टोरी कैसी लगी, जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।